बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 5 में हम आज कंडीशनल स्टेटमेंट फ्लो चार्टिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है पहले उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इफ़ एल्स आपका लिखा हुआ इफ़ एल स्ट्रक्चर, तो ये इफ़ एल्स जो है वो C++ का कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और उसका प्रोग्राम वगैरह सैम्पल देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट ये होती है कि किसी भी स्टेटमेंट की बुनियाद के, किसी भी कंडीशन की बुनियाद के ऊपर हम कोई डिसीजन लें तो वो कंडीशन स्टेटमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रियल लाइफ में देखें, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आगे से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। तो ये क्या कंडीशन है, गाड़ी आ रही है तो हमने ब्रेक लगा लिए। ठीक है, हमने लेफ़्ट जाना है तो हमने लेफ़्ट इंडिकेटर लगा के स्टेयरिंग को लेफ़्ट साइड पर मूव करवा लेना है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी कुछ कंडीशंस हम लगाते हैं, उसकी बेस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट हम स्किप कर देते हैं और कुछ चलाते हैं। अब तक जितने भी हमने पिछले प्रोग्राम पढ़े हैं ना, हमारी स्टेटमेंट वन बाय वन एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही थी। अगर हम यहाँ देखें पिछले प्रोग्राम पे ज़रा चले जाते हैं, पिछले लेक्चर की क्या हुआ है। हमने पहले ये प्रोग्राम देखें, लास्ट वाला इंट नंबर डिजिट। ठीक है, तो ये हमने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दी हैं। उसके बाद कौन सी सी आउट प्लीज़ इंटर 4 डिजिट नंबर, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, फिर सी इन हमसे एक इनपुट लेता है कंप्यूटर। उसके बाद उसने इसके ऊपर क्या हुआ, डिजिट का रिमाइंडर निकाल के डिजिट में, नंबर का रिमाइंडर निकाल के डिजिट में स्टोर कर दिया है। फिर उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाया इस वाली स्टेटमेंट में, सी आउट दी डिजिट आर। ठीक है, फिर सी आउट डिजिट, फिर वो डिजिट, जो भी डिजिट हमारा स्टोर हुआ है उसको डिस्प्ले करवाए। तो क्या एक सीक्वेंस में तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट टू दी लास्ट स्टेटमेंट। लेकिन बाज़ औक़ात प्रोग्रामिंग के अंदर हमें ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट स्किप करवानी पड़ती है, कोई किसी डिसीजन के ऊपर कोई स्टेटमेंट हमने चलानी होती है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि इफ़ माई मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33 तो मैं पास हूँ, अगर मार्क्स इज़ लेस देन 33 है तो क्या है, फेल हो। ठीक है, तो जो पास वाला मैसेज होगा या फेल वाला मैसेज होगा वो क्या होगा कि इस कंडीशन की बुनियाद के ऊपर, अगर ग्रेटर देन 33 है या इक्वल टू 33 है तो पास होगा। सपोज अगर पासिंग मार्क 33 है, अगर पासिंग मार्क 50 है तो वही वाली कंडीशन 50 के मुताबिक हम लगाएंगे। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन की बुनियाद पर हम जब कोई डिसीजन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट C++ में इसका फॉर्म साइंटेक्स कुछ इस तरह का है, जैसे इफ़ लिखा, फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, एक कर्ल ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही है होगा, और उसके अंदर स्टेटमेंट होगी। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। अगर एक स्टेटमेंट होगी तो फिर हमें ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक स्टेटमेंट हम डायरेक्ट भी, जैसे इफ़ कंडीशन और यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट की सूरत में क्या होगा, हमें इस तरह का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इसकी बेस के ऊपर हम कोई कंडीशन, यहाँ पर उसने क्या है, इफ़ दो एजेस है, एज 1 एज 2, इफ़ एज 1 इज़ ग्रेटर देन 22 है तो क्या होगा, वो 1 इज़ ओल्डर देन 2 होगा, वरना ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम इसको भी आगे चल के फर्दर कंपाइलर के ऊपर भी ट्राई करेंगे। उससे पहले हम ज़रा आ जाते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं कि ये फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक है, फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की। मैंने कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं। बेसिक फ्लो चार्ट की जो बेसिक सिंबल्स हैं वो क्या है, एक ओवल शेप होगा। ओवल शेप क्या है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्रोग्राम की फ्लो चार्ट जो होता है इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये इनपुट को और आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। रेक्टेंगल क्या करेगा, प्रोसेसिंग को करेगा, जो हमारा प्रोग्राम पर। जैसे डायमंड साइन है, ये क्या करेगा, डिसीजन को करेगा, क्योंकि हमने आगे अभी डिसीजन में हमारा टॉपिक एक्चुअल टॉपिक जो है हमारा वो डिसीजन है या कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम डिसीजन करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि फेल और पास, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यानी मैंने उसकी कार की एग्जांपल दी कि अगर गाड़ी सामने आएगी तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमने ब्रेक लगानी है, लेफ़्ट में मूव करना है, राइट मूव करना है, किस कंडीशन की बेस के ऊपर, तो उसके लिए हम डायमंड का सिंबल यूज़ करेंगे। एरो है, एरो फ्लो ऑफ प्रोग्राम को, कि प्रोग्राम इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, इसके बाद कौन सा होगा, इसका ये एरो फ्लो ऑफ प्रोग्राम को जाहिर करता है। सर्कल है, ये कनेक्टर को, अगर हमारा फ्लो चार्ट एक पेज से बड़ा हो गया, यानी 2 या 3 पेज इसके ऊपर आ रहा है, फ्लो चार्ट हमारा बड़े प्रोग्राम के लिए बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है,
या तो उसके लिए फिर ये कनेक्टर होगा। इसके अलावा और भी सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के, ये सिंबल जो हैं बेसिक फ्लो चार्ट के हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, फिलहाल हम क्योंकि हम स्टार्टिंग के ऊपर हैं तो फिलहाल हम यही सिंबल डिस्कस करेंगे। अब मैंने नेक्स्ट के पेज के ऊपर एक फ्लो चार्ट बनाई, आपके नोट्स में शायद ना हो। स्टार्ट लिखा है और एंड लिखा है, स्टार्ट एंड बिगिन या एंड हम लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का स्टार्ट है। ये फ्लो चार्ट है किस चीज़ का, ये एक ऐसे सिंपल प्रोग्राम का है कि जो दो इनपुट ले, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, फ्लो चार्ट में फ़िलहाल ये जो कोडिंग वाली साइड इसको ना देखें, सिर्फ ये जो सिंबल है स्टार्ट का सिंबल देखें, फिर ये पैरेललोग्राम देखें। पैरेललोग्राम में मैंने इनपुट ए भी लिखा है, ठीक है। मैं सिर्फ इनपुट ए भी या इनपुट नंबर्स भी लिख सकता था, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने 2 नंबर लेने हैं इनपुट में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का सम क्या है, प्रोसेसिंग है। उन दोनों को सम किया, फिर क्या करना है, उनको डिस्प्ले करवाना है या प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का रफ आइडिया या फ्लो चार्ट है, ठीक है। प्रोग्राम ने मेरे इस तरह फ्लो होना है। इसी को मैंने कोड किस तरह किया है, इनपुट ए एंड बी, 2 इनपुट लेने हैं। तो C++ में मैं क्या करूँगा, इंट ए बी, 2 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ ए, मैसेज डिस्प्ले करवाया इनपुट के लिए, ठीक है। सी इन ए, यहाँ तक क्या हुआ है, ये जो पहले ही मैंने पैरेललोग्राम में पहली स्टेटमेंट या पहला जुमला लिखा है इनपुट ए, यहाँ तक का जो काम है ये C++ में इस तरह मैंने कोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू इंटर की है तो बी की वैल्यू इंटर वैल्यू ऑफ बी लिखा और सी इन बी लिखा, तो यहाँ पर मैंने बी की वैल्यू ले लिया। अब क्या करना है, प्रोसेसिंग की बारी आती है। इन दोनों का सम मालूम करना है प्रोग्राम को, जो मेरा मकसद है ना वो ये है। तो मैंने क्या किया, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी को सम किया, ए प्लस बी को ऐड किया और उसको एक वेरिएबल सम के अंदर स्टोर किया। लास्ट हमारा क्या टास्क था इसका, हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने या प्रिंट करवाने के लिए मैंने सी आउट सम को डबल कोटेशन में लिखा, लेस देन और सम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा दी। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसको सम करेगा और उसका डिस्प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फ्लो चार्ट किस चीज़ का, एक सिंपल प्रोग्राम का है जो 2 वेरिएबल इनपुट लेता है और उसको सम करके हमें डिस्प्ले करवा देता है। लेकिन जब हम डिसीजन करेंगे, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट हमारी स्किप नहीं हुई। लेकिन जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगी तो उसमें क्या करेंगे, हम कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए फिर हम कंडीशन लगाएंगे। अब दोबारा हम अपने लेक्चर नोट्स की तरफ आते हैं। लेक्चर नोट्स में अब ये दूसरा प्रोग्राम है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एज 1 और एज 2। तो इसका फ्लो चार्ट जो है वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो क्या होगा, प्रोसेस होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा जो आउटपुट होगी वो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको हम एडिटर के ऊपर करते हैं तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा व्यू क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपके जो नोट्स में जो कोड लिखा हुआ है ना कि 2 वेरिएबल इनपुट लिए एज 1 और एज 2 के, ठीक है, उसको फिक्स हो गया, हार्ड कोड करके हमने प्रोग्राम के अंदर ही एक को 12 और एक की 10 वैल्यू दे दी है। और उसके बाद उसको कंडीशन चेक की, अगर 1 ग्रेटर देन एज 2 है तो मैसेज डिस्प्ले करवा दे, अदरवाइज़ कुछ भी ना डिस्प्ले करवाए। तो इसको मैंने कोड कर दिया है। एज 1 मैं यहाँ 12 कर देता हूँ और एज 2 जैसे आपके कोड के अंदर ही लिखा हुआ है, एज 2 जो है वो हमारे पास 10 है। अब मैं इस प्रोग्राम को जब कंपाइल और रन करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी, ठीक है। स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2, क्योंकि एज 1 जो है वो एज 2 से ग्रेटर है। तो ये क्या हुआ है, इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई है और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आएगा। अब सपोज़ ये करते हैं कि मैं एज 2 को जो है वो 10 के बजाय 15 कर देता हूँ। अब एज 2 क्या है, ग्रेटर देन एज 1 है, लेकिन ये नीचे वाली कंडीशन एज 1 इज़ ग्रेटर देन 2 ये वाली फॉल्स हो जाएगी। दिस टाइम जब मैं इसको एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करूँगा तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आना नज़र, इसके आउटपुट के आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो गई, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे पास कोई और स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं। अगर हमारे पास इस प्रोग्राम में मज़ीद कुछ स्टेटमेंट्स होती यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा हूँ कोई भी स्टेटमेंट, तो उसने प्रोग्राम बाद में एग्जीक्यूट हो जाना था। लेकिन क्योंकि कंडीशन जो है एज 1 इज़ ग्रेटर देन एज 2 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि हमने एज 2 की वैल्यू 15 कर दी है। तो हमारे पास ये जो सी आउट स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2 है, ये एग्जीक्यूट या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। अब अच्छा, जिस तरह हमने
सिंपल 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम के लिए फ़्लो चार्ट बनाया था। तो अब ये इफ़ वाली कंडीशन के लिए फ़्लो चार्ट कुछ इस तरह का बनेगा। स्टार्ट सब ये तमाम प्रोग्राम या तमाम फ़्लो चार्ट में हम स्टार्ट और एंड तो लिखेंगे ही। उसके बाद मैंने इनपुट एज 1 एज 2 लिखा है। ये क्या है, इनपुट हैं दोनों वैल्यूज़। तो यहाँ पर मैंने एज 1 जो है 15 कर दिया है और एज 2 12 लिखा है। ये कोड के अंदर हमने अभी करके भी देखा था, ठीक है। उसके बाद कंडीशन आती है इफ़ एज 1 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो डिस्प्ले मैसेज हो, क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, यही जो सी आउट स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। जबकि जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोग्राम ने वैसे ही एंड हो जाना है। तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले, जैसे हमने जो वैल्यू अभी चेंज की थी ना 15 और 12 दी थी, तो हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, प्रोग्राम हमारा वैसे ही एंड हो गया था, ठीक है। तो कंडीशन जो इफ़ मैंने कंडीशन की जो डायमंड साइन है इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इफ़ एज 1 इज़ ग्रेटर देन एज 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह पिक्टोरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमने ये प्रोग्राम यूज़ किया इसमें यहाँ हमने ये रिलेशन ज़ाहिर किया है, एज इज़ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन एज 1 या एज 2 इज़ ग्रेटर देन या लेस देन, तो ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज़ किया। इसके अगर आप यहाँ पर नीचे टेबल देखें, आपके नोट्स में पेज नंबर है ये 35 के ऊपर, बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर का टेबल बना हुआ है। जैसे ग्रेटर देन का है, तो इसमें C++ में भी ग्रेटर देन को एज इट इज़ ही लिखते हैं। उसकी एग्जांपल दी हुई है, इज़ ग्रेटर देन वाई, उसको आगे एक मीनिंग उसका एक्सप्लेन किया। फिर इक्वल है, इक्वल जो है वो C++ में सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, ये पहले भी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। और डबल इक्वल जो होता है वो कंपैरिजन के लिए, एक्स इज़ इक्वल टू वाई और ना, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो कंपैरिजन के लिए असल में यूज़ होते हैं। लेस देन के लिए भी, जैसे अर्थमेटिक में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, वैसे ही लेस देन का है और उसका मीनिंग है आपके सामने है कि एक्स इज़ लेस देन वाई। ग्रेटर और इक्वल, अलजब्रा में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ग्रेटर और इक्वल को आपको इस तरह लिखते हैं, लेकिन हमारे कीबोर्ड के ऊपर इस तरह का सिंबल नहीं होता, इसलिए हम पहले ग्रेटर लिखते हैं और उसके साथ दोबारा इक्वल का साइन प्रेस कर देते हैं। तो उसके लिए ग्रेटर इक्वल का साइन तो C++ में कुछ इस तरह और जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस तरह लेस देन और इक्वल का भी यही होता है कि ये वाला साइन कीबोर्ड के ऊपर नहीं होता, तो लेस और पहले लेस देन का साइन लिखते हैं, उसके बाद जो इक्वल का जो हमारा नॉर्मल साइन होता है इसको लिखते हैं। तो लेस और इक्वल के लिए C++ में कुछ इस तरह का साइन होता है। इसी तरह नॉट इक्वल का जो सिंबल होता है इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन क्योंकि कीबोर्ड पर ये सिंबल भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ इक्वल का साइन लगाते हैं, तो वो नॉट इक्वल टू हो जाता है हमारे पास C++ में, ठीक है। तो ये इसको किया गया है, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। चले जाते हैं और उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ओल्डर की जगह हम यंगर कर देते हैं, YOUNGER यंगर दें, ठीक है। और सिंबल अगर हम यहाँ ग्रेटर की जगह लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी लॉजिक भी सही हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर एज 1 जो है वो एज 2 से लेस देन है तो हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट है, स्टूडेंट 1 इज़ यंगर देन स्टूडेंट 2। अब मैं इसको दोबारा जब कंपाइल और रन करूँगा तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, उल्टी हो गई। अब जब एज 1 जो है वो लेस देन एज 2 होगा तो फिर हमारे पास क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी और हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे हमारे पास क्या है, स्टूडेंट 1 इज़ यंगर देन स्टूडेंट 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस कंडीशन को क्या कर दिया है, थोड़ा सा उल्टा है या रिवर्स कर दिया है। इसी तरह हम नॉट इक्वल का भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख दूँ कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि एज 1 इज़ नॉट इक्वल, नॉट का साइन लगा है, इक्वल टू, तो मैं यहाँ स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 आर, स्टूडेंट 1 और एंड 2 आर नॉट EQUAL इन एज, मैं इस तरह कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको ये करवा दी है। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट होगी। अगर मैं ये वैल्यूज़ इक्वल कर दूंगा, यानी एक की भी 12 है दूसरे की भी मैं 12 कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कोई, जब मैंने एक दोनों की 12-12 कर दी है क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, नॉट इक्वल मैंने लगाया है, तो क्या होगा, स्टूडेंट 1 एंड 2 आर नॉट इक्वल इन एज, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट अब प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर आप मुख्तलिफ इफ कंडीशन के ऊपर ट्राई करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर। अच्छा, फ्लो चार्टिंग की तरफ आते हैं।
दोबारा आपका जो फ़्लो चार्ट है वो सैम्पल जो आपके लेक्चर नोट्स में दिया हुआ है पेज नंबर 36 के ऊपर और 37 के ऊपर उसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने इंट एज 1 और एज 2 दो स्टूडेंट का कंपैरिजन किया। सिर्फ और सिर्फ उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें रन टाइम के इस जो पेज नंबर 37 है इसमें रन टाइम के ऊपर हम दोनों स्टूडेंट यानी आमिर और अमारा की ले रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल आमिर एज और अमारा एज यूज़ हुए, वहाँ पर क्या था कि एज 1 और एज 2 स्टूडेंट यूज़। बाकी एग्जैक्टली ये पेज नंबर 37 वाला प्रोग्राम सेम है, ये मैंने कोड करके लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दो वेरिएबल आमिर और अमारा, आमिर एज और अमारा एज डिक्लेयर किए। उसके बाद हमें प्रॉम्प्ट करता है कि एक आमिर की एज इंटर करें, फिर अमारा की एज इंटर करें, भी ये लाइन नंबर 13 के सामने। उसके बाद दोनों का कंपेरिजन करें, अगर आमिर की एज अमारा से बड़ी ज़्यादा है तो हमारे पास प्रिंट ले आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम हमने रन और कंपाइल किया तो सपोज़ हम आमिर की एज जो है 13 दे देते हैं और अमारा की एज 12 दे देते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा आ गया। दोबारा हम इसको कंपाइल और रन करते हैं और इस टाइम क्या करते हैं कि आमिर की एज जो है हम 12 दे देते हैं और अमारा की एज 13 दे देते हैं। तो हमारे पास नीचे डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई और जो इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी थी वो क्या हो गई है, स्किप हो गई है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें दो बार इफ़ यूज़ हुआ एग्जैक्टली इसी प्रोग्राम के अंदर। जो पेज नंबर आपके 38 है लेक्चर नोट्स के अंदर, जो आखिर में इफ़ आमिर एज इज़ ग्रेटर देन तो आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा, यहाँ तक जो इस ब्रैकेट तक, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, वहाँ पर मैंने कोड के अंदर ब्रैकेट नहीं लगाई। अभी हम कोड के अंदर ब्रैकेट में, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये दो स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद इफ़ आमिर इज़ लेस देन अमारा एज, ये वाली कंडीशन हमने एडिटर के ऊपर नहीं लिखी। अभी हम इसको एडिटर के ऊपर लिखते हैं, देखते हैं फिर कि किस तरह की आउटपुट आती है। तो आपका जो है ना इसका इफ़ की कंडीशन का जो यूज़ है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बल्कि वहाँ पे जाके लिख देते हैं। अच्छा, हमने यही वाला कोड जो है ना आमिर एज इज़, बाकी वही है, आमिर एज इज़ लेस देन अमारा एज कर दिया। ऊपर वाली में ग्रेटर था, इसमें लेस है। जो आमिर की एज जब अमारा से कम होगी तो डिस्प्ले पे हमारे पास लॉजिकल सी बात है कि आमिर इज़ यंगर देन अमारा आना चाहिए। अब इसको हम दोबारा कंपाइल और रन कर लेते हैं। हमने इसको दोबारा और कंपाइल और रन किया और अब रन टाइम पे दोबारा इसको वैल्यूज देते हैं। अब सपोज़ मैं आमिर की वैल्यू मैंने 13 दी और अमारा की दी 15 दी और मैं एंटर करता हूँ। तो पहली वाली, यहाँ पर हम एडिटर के ऊपर आके ज़रा देखते हैं, पहली वाली कंडीशन आमिर जो है कि एज हमने 13 दी तो अमारा की 15 दी, तो पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। इफ़ आमिर एज इज़ ग्रेटर तो नहीं है, तो ये वाली जो आमिर इज़ ओल्डर देन वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इसके नीचे जो दोबारा इफ़ हमने लिखा है इफ़ आमिर एज इज़ लेस देन अमारा एज, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, आमिर इज़ यंगर देन अमारा। मैंने एंटर किया तो आपको, मैं यहाँ इसको एंटर करता हूँ तो एंटर करने के बाद मेरे पास क्या आया, आमिर इज़ यंगर देन अमारा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब पहली वाली इफ़ वाली स्टेटमेंट के नीचे कंडीशन के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई और दूसरी वाली इफ़ के नीचे जो कंडीशन थी वो ट्रू हुई, इसलिए वो स्टेटमेंट हमारी। यहाँ पर हमने सिर्फ एक चेंज ये भी की, इफ़ के नीचे हमने, ये आपको कर्ल ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे, ये लगाएं, ये ब्लॉक के लिए होते हैं। अगर हम सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पर भी सिंगल स्टेटमेंट ही लिखी है, तो सिंगल स्टेटमेंट के साथ हम कर्ल ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, जैसे हमने ऊपर वाले ने किया। लेकिन जब हम मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट भी होती, सी आउट की या कोई और कैलकुलेशन होती, तो उसके लिए हमारे लिए ब्लॉक लगाना फिर लाजमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपने प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हुए याद रखनी है।